तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एंजॉय द केमिस्ट्री में। बच्चों आज पढ़ने वाले हम लोग लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में बच्चों पढ़ेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या फिर बच्चों इसी को आप जानते हैं, कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। तो बेसिकली बच्चों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या फिर सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग रेडिकल के बारे में सीखते हैं ना। जैसे आपके पास एल्केन है जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। बच्चों यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया तो ये क्या फार्मूला बनेगा, CnH2n+1 ऐसा कुछ बनेगा बच्चों। तो एल्केन से ये जो नया फार्मूला है ना, यही आपका क्या है, अल्किल रेडिकल है। एल्केन से बच्चों आपने क्या बनाया, अल्किल रेडिकल। तो अल्किल रेडिकल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों, फिर इसके बाद अल्कीन से बनाएंगे और फिर अल्काइन से बनाएंगे रेडिकल। तो बच्चों जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है ना, उसका नेमिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला भी होगा और उसका नेमिंग में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप यहाँ पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं बच्चों। सपोज दैट यहाँ पे n की वैल्यू मैं 1 पुट करूँ तो क्या बनेगा, ये CH4 मीथेन होगा। मीथेन से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव कर लिया, ये बना CH3। बच्चों जैसे अल्किल रेडिकल है तो ये कौन सा रेडिकल है, मिथाइल है। क्या बच्चों, अल्काइल से ये क्या बन गया, मिथाइल बन गया। ऐसे ही बच्चों आप बता सकते हैं, यदि मैं n की वैल्यू n=1 की जगह n=2 पुट करूँगा तो C2H6 होगा और एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये C2H5 बनेगा। जैसे ये मिथाइल था तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा बच्चों। चलिए n=3 पुट करके देखिए क्या बनेगा, C3H8 या फिर बच्चों इसी को मैं लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH3। एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव किया, सपोज डेट यहाँ से रिमूव किया मैंने, तो ये हो जाएगा CH2 CH2 CH3। और ध्यान देंगे बच्चों तो इसका नाम होता है प्रोपेन। 3 कार्बन का है तो एक रिमूव कर दिया हाइड्रोजन तो बच्चों ये बन जाता है रेडिकल, अल्काइल रेडिकल है। यदि ये प्रोपेन है तो ये प्रोपाइल रेडिकल हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल रेडिकल हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये ध्यान देखें इस पे, तो ये नॉर्मल चेन है एक, तो ये N प्रोपाइल बन जाएगा, मतलब नॉर्मल प्रोपाइल हो जाएगा। चलिए इसी को मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि मैं सेकेंड कार्बन से भी रिमूव कर सकता हूँ। सेकेंड कार्बन से रिमूव करेंगे ये तो ये होगा CH3 CH CH3 और यहाँ से आपने रिमूव किया है तो ऐसे डैश बना लीजिए। ये इस बात का इंडिकेशन है बच्चों कि ये रेडिकल है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है यहाँ पे और ये बनाया आपका। जैसे बच्चों ये नॉर्मल प्रोपाइल था, ऐसे ये ध्यान देंगे बच्चों तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। पहले आपने क्या किया, 1 डिग्री से रिमूव किया तो नॉर्मल प्रोपाइल बना। बच्चों ये 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बन से रिमूव किया हाइड्रोजन तो ये जो बनेगा ये सेकेंडरी प्रोपाइल बनेगा। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, ये आपका सेकेंडरी प्रोपाइल बनेगा। अब कैसे चेक करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो एक एग्जांपल से बता देता हूँ बच्चों। ये CH3 आपका, ये C है, CH3 है और ये CH3 है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ले लीजिए बच्चों। यदि कार्बन
सिर्फ एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री है। एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री या फिर टर्शियरी बोलते हैं। और बच्चों एक ही कार्बन से अटैच है तो ये भी 1 डिग्री। एक कार्बन से है तो 1 डिग्री है। बात समझ में आया? एक और एग्जांपल ले लीजिए बच्चों। यदि मैं लेता हूँ CH3 CH2 CH3 और CH3। इसको आप क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी में और बताइए बच्चों कि इसमें ये कितना डिग्री, ये कितना है, ये कितना और ये कितना डिग्री है। आई होप आपने लिखा होगा एक ही कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, ये कार्बन 1 और 2 बगल में 2 कार्बन अटैच हैं तो 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। बच्चों ये कार्बन 1 2 3 4 से अटैच है तो 4 डिग्री या फिर क्वार्टरनी कार्बन बोलेंगे। और बच्चों यहाँ ध्यान देंगे तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो दूसरे कार्बन या सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो सेकेंडरी प्रोपाइल बोलता है। बच्चों एक कॉमन नेम में इसको यूज करते हैं ना, जो नॉर्मल है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है या फिर आइसो या नियो होता है। तो ये क्या होता है इसको पहले हम लोग सीखते हैं। बच्चों पहले होता ये था, कॉमन नाम में हम लोग किसी भी कंपाउंड को लिखते थे, है ना, कॉमन नाम या फिर इसी को कई जगह ट्रिविलियन नेम भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। जैसे मैंने क्या किया, नॉर्मल बनाया, बात समझिए, n = नॉर्मल। यदि कार्बन ऐसे अटैच है बच्चों C डॉट 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 C और यहाँ पे ए से अटैच है ना, ये रेडिकल है बच्चों। इस अल्काइल रेडिकल को आप नॉर्मल नाम देंगे। क्या नाम देंगे? नॉर्मल। बच्चों सपोज डेट 5 कार्बन का ये नॉर्मल रेडिकल है तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल या फिर एन प्रोपाइल हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों आइसो होता है, इसको भी कॉमन नेम में यूज करते हैं। आइसो क्या होता है, ध्यान देंगे बच्चों। यदि सेकेंड लास्ट कार्बन पे यहाँ पे कार्बन ऐसे अटैच हो जाए तो इसको बच्चों एक कंबाइंड फॉर्म में ध्यान देंगे तो इसको हम लोग नाम देते हैं आइसो। फिर होती है बात सेकेंडरी क्या होता है, तो ध्यान देंगे बच्चों जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव है वही कार्बन पे ऐसे एक और कार्बन अटैच हो जाए। ध्यान देंगे आप, मैंने क्या कहा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उससे ऐसा कार्बन अटैच हो, या ना समझ में आए तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ हो वो 2 डिग्री कार्बन हो। लाइक एक ये 2 कार्बन है बच्चों अटैच तो ये 2 डिग्री कार्बन हुआ, 2 डिग्री कार्बन हुआ तो इसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे। तो चलिए बताइए फिर टर्शियरी किसको बोलेंगे? तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है बच्चों, यदि वो 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन उससे अटैच है, उसको 3 डिग्री कार्बन या फिर टर्शियरी कार्बन, या फिर हम लोग इसको क्या नाम देंगे? टर्शियरी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। सपोज दैट बच्चों इसका नाम बताना हो, 1 2 3 4 5 6 है ना, टोटल नंबर ऑफ 6 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा टर्शियरी टॉट 1 2 3 4 5 6 टॉट हेक्साइल इसका नाम हो जाएगा। तो ये जनरल नेमिंग पढ़ रहे हैं बच्चों तो आपको थोड़ा ऐसे डॉट डॉट करके लिख लीजिए। फिर आप सीखते हैं नियो क्या होता है। कई जगह ऐसे कंपाउंड होंगे बच्चों जहाँ नियो वर्ड यूज करेगा, तो नियो का मतलब क्या है समझ लीजिए। ये जो जैसे यहाँ पे सेकेंड लास्ट कार्बन में आपने क्या किया, 2 कार्बन ऐसे अटैच हैं तो मैंने 3 कार्बन को ऐसे अटैच कर दूँ, ठीक है। जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं सेकेंड लास्ट जो है ना, सेकेंड लास्ट कार्बन है वहाँ से दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करके 2 कार्बन अटैच कर दिया तो ये हमारा नियो हो जाता है। सपोज दैट बच्चों 4 कार्बन ऐसे है, ठीक है, इसका नाम बताना, जैसे यहीं पे डॉट करके, तो इसका नाम कोई पूछे तो क्या बताएंगे, 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल हो जाएगा। चलिए अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ।
कुछ क्वेश्चन करेंगे तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बच्चों आप क्वेश्चन से ही ज़्यादा सीखते हैं। मैंने बार बार ये बात बोलता हूँ बच्चों कि हम लोग खूब सारा क्वेश्चन करें। इसके पीछे मेरा मेन रीज़न ये होता है क्योंकि मैंने भी ऑर्गेनिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही सीखा है। नोट्स तो आपको पढ़ना है, लेकिन साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ध्यान देंगे बच्चों, ये आपका एक नॉर्मल चेन है जिसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, आपने डैश बनाया, ऐसे एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, क्लियर है। तो एक रेडिकल बन गया है। कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5 कार्बन का ये रेडिकल है बच्चों। तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटाइल। ऐसे इसका नाम बताइए बच्चों। 1 2 3 4 5 और 1 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है। और ध्यान दीजिए, तो जहाँ से रिमूव हुआ है वो कार्बन 2 डिग्री है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। और 6 कार्बन के वजह से बच्चों हेक्साइल। ऐसे ही यहाँ पे काउंट कर लीजिए बच्चों। मैंने क्या कहा था? सेकेंड लास्ट कार्बन से एक कार्बन एक और अटैच हो गया, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है ओवरऑल आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम पुट कीजिए 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बच्चों 6 हैं, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो हेक्साइल। ऐसे इसका नाम बता सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 है। और बच्चों ये आपका क्या है? नियो है, तो इसका नाम हो जाएगा नियो हेप्टाइल। हेप्टाइल क्यों है बच्चों? हेप्टेन नहीं है क्योंकि ये रेडिकल है, अल्काइल रेडिकल है। ऐसे ही बच्चों इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 है। और ये टर्शियरी, देखिए एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन अटैच है बच्चों। जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो, यदि वो कार्बन 3 डिग्री होता है तो टर्शियरी हो जाता है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 है, तो टॉट हेप्टाइल हो जाएगा। बच्चों ये जानना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बच्चों जनरली ये एक कॉमन नेम है ना, और इसको IUPAC ने भी रखा हुआ है, इस नाम को हटाया नहीं है, तो जानना इसको ज़रूरी है। तो हम लोग कुछ नोटवर्दी पॉइंट है इसमें, उसको चलिए सीखते हैं। क्या क्या IUPAC ने जो हमें एक रूल दिया है कि इसको हम लोग कॉमन नेम को भी IUPAC में रखेंगे, तो उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ नोटवर्दी पॉइंट हैं, है ना, उस नोटवर्दी पॉइंट को हम लोग सीखते हैं। नोट 1 करके लिखिए। पहला पॉइंट ये है बच्चों, IUPAC ने कुछ नाम, कॉमन नाम को भी अपने साथ रखा ना। उसने कहा जो हमारा नॉर्मल है, आइसो है ना, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, या फिर नियो है, आर रिटेन्ड इन IUPAC नोमेनक्लेचर। बच्चों आप जानते हैं IUPAC एक संस्था है जो केमिस्ट्री को स्टैंडर्डाइज करती है ना। तो IUPAC ने कहा ये जो नाम है ना, उसको IUPAC में भी रखा जाएगा। तो चलिए बताइए, यदि मैं बच्चों ये बनाता हूँ CH3, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ध्यान देंगे बच्चों, ये 2 डिग्री है या सेकेंडरी है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटेन। या फिर बच्चों इसका एक और नाम हो सकता है, नंबरिंग करके 1 2 3, तो ये हो सकता है 2 मिथाइल और 3 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, तो प्रोपेन। मेरा क्वेश्चन ये है बच्चों, इन दोनों में IUPAC नाम कौन सा है? तो ध्यान देंगे बच्चों, ये आपका जो सेकंड वाला है वो IUPAC नेम है, और फर्स्ट वाला भी IUPAC नेम है। ऐसा क्यों?
क्योंकि IUPAC ने कहा जो सेकेंडरी वर्ड है या फिर टर्शियरी वर्ड यूज करते हैं या फिर आइसो, नॉर्मल या न्यू, ये भी IUPAC नेम होगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। नोटवर्दी में बच्चों हम लोग सेकेंड पॉइंट सीखते हैं। IUPAC ने कहा है आइसो न्यू को, आइसो एंड न्यू आर कंसीडर फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आइसो और नियो को बच्चों कंसीडर किया जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जब हम लोग कंसीडर करेंगे उस समय। अब इसका मतलब समझ लीजिए, जैसे बच्चों इसका नाम पूछूं तो आप बताएंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है और ये सेकेंडरी आइसो है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम आइसो पेंटाइल। ऐसे ही बच्चों एक और बना लीजिए कंपाउंड ऐसा कुछ, इसका नाम पूछो तो आप बोलेंगे नियो। ये नियो है बच्चों, 1 2 3 4 कार्बन है ना, मैंने बोला था ना सेकेंड लास्ट कार्बन पे यदि 2 कार्बन अटैच हो जाता है तो नियो हो जाता है। और ध्यान देंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम बच्चों 1 2 3 4 5 6 है, तो इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्साइल। सपोज दैट बच्चों आप IUPAC नेम लिख रहे हैं, याद करिए उसमें मैं पहला लेक्चर पढ़ाते वक्त क्या बताया था, जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा है ना, उसको हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो बताइए बच्चों ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट को पहले किसको लिखेंगे, कन्फ्यूजन तो होगा आपको। तो ध्यान देंगे आपने क्या लिखा है, आइसो नियो को आप लोग कंसिडर करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए। मतलब बच्चों जब ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, दोनों रहेगा किसी एक ही मॉलिक्यूल में, तो पहले आप लिखेंगे आइसोप्रोपाइल को। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों I और N में I पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, ना कि बच्चों पेंटाइल और हेक्साइल को आप नहीं देखेंगे। नहीं तो बच्चों क्या आता है, H पहले आता है P से, तो पहले इसको लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हैं, आइसोपेंटाइल को। और रीजन आपको पता है क्योंकि I पहले आता है और हम लोग बच्चों आइसो को और नियो को कंसीडर करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए। तो साथ में एक और पॉइंट लिख लेंगे बच्चों, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट 3 कहता है बच्चों हमारा नॉर्मल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी आर नेवर कंसिडर फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, है ना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों इसको ना हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसीडर नहीं करते हैं, आर नेवर कंसिडर फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कुछ और नोट करने वाली बातें हैं, चलिए उसको सीखते हैं। चलिए बच्चों नोट नंबर 4 हम लोग देखते हैं। नोट 4 कहता है कि जो हमारा लिखते हैं ना डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट कंसिडर फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए बच्चों डाई ट्राई टेट्रा को कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, आपके पास ये है, यहाँ बच्चों क्लोरो है, चलिए इसी को देख लीजिए बच्चों। ध्यान देंगे अब तो आपको पता चलेगा यहाँ पे एक ब्रोमो है और 2 बार क्लोरो मतलब डाइक्लोरो है। तो इसका नाम लिखना होगा बच्चों, तो इसका नाम लिखेंगे, और याद करिए जब मैं ऐसा क्वेश्चन करा रखा है ना, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था बच्चों, इसको नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। लिखते समय पहले ब्रोमो को लिखेंगे फिर क्लोरो को लिखेंगे, बात समझिए बच्चों।
ठीक है, ब्रोमो को लिखेंगे, उसके बाद क्लोरो को लिखेंगे। सपोज डेट मैं क्या करूं बच्चों, इस ब्रोमो की जगह, है ना, ऐसा एग्जांपल ले लूं, यहाँ ब्रोमीन कर दूं और यहाँ क्लोरीन कर दूं, तो एक इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो और क्लोरो। तो इसमें पहले आपने किसको लिखा था, ध्यान देंगे बच्चों, ब्रोमो को लिखा था, फिर डाई क्लोरो लिखा था। इस हिसाब से बच्चों इसमें किसको पहले लिखेंगे, डी है और ये सी से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या पहले क्लोरो को लिखना चाहिए फिर डाई ब्रोमो को, नहीं, आपने ऊपर क्या लिखा है, डाई ट्राई को हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब बच्चों यदि अल्फ़ाबेटिकल की बात होगी तो ये डाई से नहीं डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा ब्रोमो से, मतलब बी से और सी से। बच्चों बी पहले आता है तो अभी भी डाई ब्रोमो को पहले लिखेंगे, क्लियर है, क्लोरो से। तो इसमें ब्रोमो डाई क्लोरो में ब्रोमो पहले था क्लोरो से, डाई क्लोरो से, ये बात तो समझ में आया, क्योंकि सी से पहले बी आता है, यहाँ भी बच्चों सी से पहले बी आता है, तो ब्रोमो डाई ब्रोमो पहले लिखेंगे, फिर आप क्लोरो लिखेंगे। लेकिन बच्चों एक और बात है, अभी आपने क्या लिखा, डाई ट्राई टेट्रा को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के, लेकिन कुछ ऐसा केस होता है बच्चों जहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा को कंसिडर करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए। तो इस बात को लिख लीजिए, डाई ट्राई टेट्रा आर कंसिडर फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर when substituent is complex substituent। हालांकि बच्चों ये क्वेश्चन में मैं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे बच्चों मैंने क्या किया, क्लोरीन यहाँ रखा और यहाँ भी ऐसे क्लोरीन रखा, ठीक है, 2 बार क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन। बच्चों इसका नाम लिखना है, ध्यान देंगे बच्चों, इनका नाम लिखना है तो दोनों क्या है, ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है ना, दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नाम है बच्चों ट्राई क्लोरो और एक कार्बन है तो मिथाइल, और इसका नाम है बच्चों सब्स्टिट्यूएंट का डाई क्लोरो मिथाइल। बच्चों ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं और ये भी, दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं। और आपने क्या रूल लिखा है कि डाई ट्राई टेट्रा को कंसिडर करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए जब हमारा सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा। बच्चों ये दोनों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किसे कहते हैं बच्चों, मान लीजिए कार्बन था, 3 हाइड्रोजन था, तीनों हाइड्रोजन रिमूव करके आपने 3 क्लोरीन अटैच कर दिया, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट जो था वो फिर जाके सब्स्टिट्यूट हो गया क्लोरीन से यहाँ पे, है ना, यहाँ का हाइड्रोजन फिर रिमूव हुआ है, एक तो यहाँ से रिमूव किया था, एक हाइड्रोजन CH3 लगाया था, फिर CH3 में बच्चों 3 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, 3 क्लोरीन आया है, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट, मतलब 2 बार सब्स्टिट्यूट हो गया हाइड्रोजन। और बच्चों ध्यान देंगे तो इसी को आप लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। बच्चों ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है ना, इसको कंसीडर किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए। तो आप पहले ट्राई क्लोरोमिथाइल में और डाई क्लोरोमिथाइल में पहले आप बच्चों डाई वाले को लिखेंगे, फिर ट्राई वाले को। डी और टी को कंसीडर करते हुए अल्फ़ाबेटिकली पहले डी आता है तो डी को पहले लिखेंगे। इसी बात को मुझे बताना था इस हमारा पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 6 एक लिख सकते हैं बच्चों, बीस ट्रीज भी यूज होता है ना नोमेनक्लेचर में, बीस ट्रीज आर नॉट कंसिडर, ठीक है, कंसिडर फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, तो इस बात को भी लिख लीजिए, 20 ट्रीज को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए। तो ये तो बात रही बच्चों हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो चीज़ें है ना नोट करने वाली थी उसको आपने यहाँ पे सीखा है। चलिए हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं अल्काइल रेडिकल के बाद
एल्कीन के बारे में ना, एल्कीन रेडिकल के बारे में। बच्चों अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे है ना, वो पहला था अल्किल रेडिकल या फिर अल्काइल रेडिकल इसको बोलते हैं। इसके बाद सेकेंड जो पढ़ने वाले हैं वो है अल्कीन रेडिकल। अब एल्कीन रेडिकल का बच्चों, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। इससे एक हाइड्रोजन जब आपने रिमूव किया ये बन जाएगा CnH2n-1। बच्चों ये क्या है? अल्कीन। ये क्या है? अल्कीन। एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये क्या बन गया? अल्कीन रेडिकल बन गया। क्या बना बच्चों? एल्कीन रेडिकल। इस बात को नोट कर लीजिए, अल्कीन रेडिकल। बच्चों चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज डेट यहाँ पे n की वैल्यू में क्या पुट करूँ? 2, तो ये बनेगा C2H6 या फिर इसी को सॉरी बच्चों, n इक्वल टू 2 पुट किया तो ये बनेगा C2H4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हैं। n इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 मतलब CH2 या फिर C2H4 बोल सकते हैं। एक हाइड्रोजन रिमूव किया बच्चों, ध्यान देंगे बच्चों इसका नाम क्या होगा? एल्कीन है तो 2 कार्बन का है तो इथीन हो जाएगा। एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद इसका नाम हो जाएगा इथेनाइल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? इथेनाइल। चलिए n इक्वल टू 3 पुट करता हूँ मैं, तो क्या होगा बच्चों? C3H6 या फिर मैं इसको CH3CH डबल बॉन्ड CH2 भी लिख सकता हूँ। और नंबरिंग करना आप जानते हैं बच्चों, ठीक है? नंबरिंग कर लीजिए इसको, 1 2 3 नाम दे दीजिए। ये या इसका नाम होगा बच्चों प्रोपीन। प्रोपीन में आपने क्या किया बच्चों? फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये क्या होगा? CH डबल बॉन्ड CH3 और इसका नाम हो जाएगा बच्चों, जैसे इसका इथेनाइल था तो इसका प्रोपीनाइल हो जाएगा, लेकिन नंबरिंग से के हिसाब से 1 2 3 प्रोप 1 इनाइल हो जाएगा। प्रोपीनाइल, प्रोप 1 इनाइल, क्योंकि 1 कार्बन पे ही यहाँ डबल बॉन्ड है। ऐसे ही बच्चों ये भी हो सकता है, यहाँ फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया है, सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर लीजिए, ठीक है? कई लोगों को लगेगा 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ है मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ही रिमूव करें ना, ऐसे ही लिखें, कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन बच्चों अब क्या करें? सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करें तो क्या बनेगा? CH3 ऐसे ही रहेगा, ये C हो जाएगा बच्चों और ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। चलिए इसका नाम बताइए, क्या नाम होना चाहिए बच्चों? तो मैं बच्चों आपको जानकारी के लिए बता दूं, नंबरिंग हमेशा ना जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वहीं से करते हैं, तो ये हो जाएगा 1। और जब बच्चों ये 1 हो जाएगा तो ये आपका 2 होगा क्योंकि डबल बॉन्ड वाला है। और साथ में एक बात और मैं बता दूं बच्चों, जब भी आप सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग करते हैं ना तो डैश करके करते हैं। तो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा डैश क्यों होता है, अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। फिलहाल ऐसे लिख लीजिए 1 डैश 2 डैश। और ये बच्चों ये आपका मेन चेन हो गया तो ये हो जाएगा उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया तो इसका नाम हो जाएगा 1 डैश मिथाइल और 2 कार्बन है तो इथेनाइल हो जाएगा। ऐसे ही लास्ट कार्बन से रिमूव करिए बच्चों, यहाँ से करिए थर्ड कार्बन से, तो हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। नंबरिंग भी यहीं से होगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब रीजन आपको पता है नंबरिंग बच्चों मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, नंबरिंग हमेशा वहाँ से होगा जहाँ से आपने हाइड्रोजन रिमूव किया है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोप 2 पे इनाइल है तो 2 इनाइल। तो ये रहा हमारा अल्काइल रेडिकल। बच्चों इसमें कुछ
इसमें कुछ नोट करके लिख लीजिए। नोट करके बच्चों आप लिखेंगे नंबरिंग। बच्चों नंबरिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ना, समझिए, जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बोलते हैं, क्योंकि यही हमारा जो है बच्चों डैश वही जाके किसी मेन चेन से अटैच होगा। यहाँ पे ये वाला जो है डैश, यहाँ पे ये आपका सब्सटेंट पूरा जाके किसी मेन चेन से अटैच होगा, तो इसको हम लोग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बोलेंगे। तो लिखिए नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम point of attachment in complex substituent या फिर बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो जब भी हमारा बच्चों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा तो उसमें नंबरिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और नंबरिंग हमेशा वहाँ से होगा जहाँ से वो मेन चेन से अटैच होगा, और उसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो आपने क्या लिखा? नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, या फिर बच्चों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ही आप सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टेंट नाम देते हैं। बच्चों इसके बाद हम लोग फोर्थ पढ़ते हैं अल्काइन रेडिकल के बारे में। अल्काइन रेडिकल बच्चों, अल्काइन का जनरल फार्मूला आप जानते हैं, CnH2n-2 होता है। एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद ये बन जाएगा CnH2n-3। ये बच्चों है अल्काइन। एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद अल्काइनाइल। जैसे बच्चों अल्केन से अल्काइल रेडिकल बना था, ऐसे ही अल्काइन से अल्काइनाइल रेडिकल बनेगा। क्लियर है? यदि बच्चों n=3 में पुट कर दूं, एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ऐसा कुछ बनेगा बच्चों, C3H। क्या यही होगा? बिल्कुल यही होगा बच्चों। और इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम क्या है बच्चों? प्रोपाइन है। प्रोपाइन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया मैंने, ये फर्स्ट कार्बन मान लीजिए, ये सेकेंड और ये थर्ड। फर्स्ट कार्बन से रिमूव करेंगे बच्चों तो ये बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे डैश हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा प्रोप1आइल नाइल। प्रोप1आइनाइल। बच्चों यदि मैं क्या करूं, सेकेंड कार्बन से क्या हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है? तो भाई रहेगा तब तो होगा। बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ से रिमूव करिए, थर्ड कार्बन से, है ना। थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन मैंने रिमूव किया तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा CH2। नंबरिंग यहीं से होता है क्योंकि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से नंबरिंग होता है। 1 डैश है, 2 डैश है, 3 डैश है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप2आइनाइल। बच्चों इसको भी 1 डैश का ले जाना, क्योंकि जानते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट को हमेशा, या फिर सब्सटेंट जो भी हमारे हैं उसका नंबरिंग करते समय 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश ऐसे करते हैं ना। तो ये तो बात रही हमारी अल्काइन रेडिकल की। लास्ट में बच्चों इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जो, सॉरी बच्चों 2 तक हुआ था, ये 3 हमारा थर्ड अल्काइन जो था हमारा थर्ड टॉपिक था। फोर्थ टॉपिक है बच्चों वो बेंजीन रेडिकल है। बेंजीन रेडिकल में ध्यान देंगे बच्चों, ये होता है आपका
बहुत फेमस है, इसका नाम है बेंजीन। या फिर इसका मैं जनरल फार्मूला की बात करूं बच्चों, ये बेंजीन जो है C6H6 है। एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया बच्चों, तो एक रिमूव करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये डैश बनाने का मतलब है बच्चों एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। ना समझ में आए तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन बना लीजिए, ठीक है। 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। सबने क्या किया बच्चों, एक एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन को आपने रिमूव कर लिया और ये बन गया हमारा C6H5। बच्चों बेंजीन से आप एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो हमारा जो रेडिकल होता है उस रेडिकल का नाम है फिनाइल। जनरली बच्चे बोलते हैं कि सब बेंजीन है तो बेंजाइल रेडिकल होगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। एल्केन से अल्काइल रेडिकल बन रहा है, एल्कीन से अल्कीनाइल बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पे आपने देखा अल्काइन से अल्काइनाइल रेडिकल बनता है, लेकिन बेंजीन से बेंजाइल रेडिकल ना होके फिनाइल रेडिकल होता है, ठीक है। चलिए कुछ और भी देखते हैं बेंजीन रेडिकल में। बच्चों बेंजीन रिंग में ही मैं यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है टोलिन। बेंजीन में आपने क्या किया, CH3 अटैच कर दिया तो इसका नाम हो गया टोलिन। बच्चों इससे हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो 3 कंडीशन है बच्चों। ये जो CH3 है, इस CH3 से एक हाइड्रोजन रिमूव करूँगा तो कुछ ऐसा बनेगा। CH2 बनेगा बच्चों, CH2 डैश हो जाएगा। बच्चों ये है टोलिन, एक हाइड्रोजन यहाँ से आपने रिमूव किया तो इसका नाम हो जाता है बेंजाइल। ध्यान देंगे आप। यदि यही CH3 से बच्चों 2 हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ तो ये बनता है कुछ ऐसा, CH और 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है बच्चों। तो याद करिए यहाँ 2 हाइड्रोजन रिमूव करके डबल बॉन्ड O लगा देता हूँ तो CHO हो जाता है। इसका नाम क्या होता है, बेंजल डिहाइड हो जाता है। याद आ रहा है आपको। तो इसका नाम है बच्चों बेंजल। क्या नाम है, बेंजल। इसी से बेंजल डिहाइड बनता है। सेम ऐसे ही 3 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तीनों हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ऐसे ना COOH जुड़ जाता है तो बेंजोइक एसिड हो जाता है बच्चों। मतलब इसका नाम क्या है, बेंजो। क्या नाम है, बेंजो। ये जानना काफ़ी ज़रूरी है आपको, आगे काम आएगा। इस टोलिन से बच्चों यदि किसी रिंग से, मतलब किसी रिंग, इस रिंग में किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो हमारा जो बनता है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये CH3 है और मान लेते हैं यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ऐसे आपने डैश बना दिया। तो टोलिन से बच्चों हाइड्रोजन रिमूव होता है तो इसका नाम होता है टोलाइल। तो बस इस नाम को जानिए, क्यों होता है कैसे होता है ये नहीं जानना आपको, ठीक है बच्चों। ये IPSC ने दे रखा है। चलिए इसको नोट करने के बाद बच्चों कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। बच्चों अब हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का नाम लिखना सीखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन डालिए, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसमें क्या सीखना है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ इसमें।
बच्चों मेरे पास एक 4 क्वेश्चन है ना। एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये डैश होने का मतलब है कि एक हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, तो नंबरिंग तो यहीं से होगा। ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश हो जाएगा बच्चों। मैंने बताया है जब भी हम लोग नंबरिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, है ना, तो उसको हम लोग 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश करते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे 1 डैश पे 2 मिथाइल है तो क्या हो जाएगा 1 डैश डाई मिथाइल, और 4 कार्बन का बच्चों ये अल्काइल रेडिकल है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हो चुका है तो ये अल्काइल रेडिकल बन गया। अल्काइल रेडिकल का नाम होता है अल्काइल, तो 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो जाएगा। ऐसे इसका बताइए 1 डैश 2 डैश 3 डैश हो जाएगा। 1 डैश पे बच्चों ये क्या लगा इथाइल है, 1 डैश इथाइल, और 1 2 3 कार्बन है मेन चेन में, हालांकि मेन चेन नहीं है लेकिन बच्चों ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उस सब्स्टिट्यूएंट में ये हमारा मेन है तो प्रोपाइल हो जाएगा। ऐसे बच्चों ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश हो जाएगा। 1 डैश 2 डैश पे 2 बार मिथाइल है तो 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की वजह से प्रोपाइल। ऐसे इसका नाम बताइए बच्चों 1 डैश 2 डैश 3 डैश, क्या आपने इसका नाम लिखा है 1 डैश 2 डैश 3 डैश ट्राई मिथाइल प्रोपाइल? यदि लिखा है तो गलत है बच्चों। ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश और यहाँ तक जाइए, मान लीजिए ये सांप है ना तो ये आधा है, पूरा ये पूंछ है यहाँ तक है इसका, ऐसे ऐसे छुक 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 है। समझ में आ रहा है आपको? तो बच्चों 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश हो गया, और ये क्या आपका मिथाइल है, मतलब 1 डैश 2 डैश पे 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और बच्चों ये ऐसे 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन बच्चों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। अब बच्चों हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो रहेगा लेकिन वो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, है ना। एल्केन का कुछ हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। ये बी एक्सरसाइज बी के कुछ क्वेश्चन हैं, इसको करते हैं। चलिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों कुछ लोगों के मन में होगा कि इधर से भी तो नंबरिंग किया जा सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, तो भी 5 पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, अभी भी 5 पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। फिर मैंने बताया बच्चों ये जो हमारा है सब्स्टिट्यूएंट, इसको नंबरिंग करते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अभी सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखे हैं बच्चों, तो इसका अभी नाम लिखें आप। चलिए तो बताइए बच्चों, इसका जो नाम होगा बच्चों ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का वो होगा 5। 1 डैश 2 डैश पे क्या है मिथाइल है 2 बार, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है बच्चों तो प्रोपाइल। और ओवरऑल बच्चों देखा जाए तो मेन चेन 9 कार्बन का है तो नोनेन हो जाएगा नाम इसका। ऐसे इसका नाम लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबरिंग इधर से करेंगे तो भी 5 पे ही आएगा। ये हो जाएगा बच्चों 1 डैश 2 डैश 3 डैश, इसका भी नाम होगा 5 1 डैश डाई मिथाइल, ओके डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो जाएगा नाम बच्चों। और 9 कार्बन का बच्चों लॉन्गेस्ट चेन है तो नोनेन हो जाएगा। एन वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि बच्चों ये सैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ये हमारा एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। ऐसे बच्चों इसका नंबरिंग कर लीजिए, इधर से भी कर सकते हैं इधर से भी कर सकते हैं। 5th कार्बन पे आपको सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, तो चलिए इधर से ही कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों 5 पे जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम हो जाएगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश। 1 डैश पे क्या लगा है 2 कार्बन का इथाइल है बच्चों, तो इसका नाम होगा 5 पे 1 डैश पे इथाइल है। साथ में बच्चों 3 कार्बन है ये तो प्रोपाइल,
और बच्चों लास्ट में 9 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है तो नोनीन नाम हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज में। चलिए बच्चों खुद से क्वेश्चन करिए पॉज करके, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है बच्चों, इसका नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लॉन्गेस्ट चेन में 9 कार्बन है, ये हो जाएगा 1 डैश 2 डैश, नाम लिखेंगे होगा बच्चों 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल। बच्चों यहाँ पे 2 बार मिथाइल है, डाई मिथाइल, और ये 2 कार्बन है तो इथाइल। साथ में बच्चों लॉन्गेस्ट चेन में 9 कार्बन है तो नोनीन। ऐसे इसका नंबरिंग कर लीजिए बच्चों, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। तो देखा जाए बच्चों नंबरिंग 3 पे मिल रहा है, इधर से नंबरिंग करूंगा तो पहला लोकेंट भी 3 पे मिल रहा है। चलिए तो सम ऑफ लोकेंट करते हैं बच्चों। सम ऑफ लोकेंट में 3 + 4 3 + 4 7 होगा, इधर से भी 3 + 4 कितना हो रहा है 7 हो रहा है बच्चों। तो सम ऑफ लोकेंट भी फेल कर जाता है, तो बच्चों क्या देखते हैं आप, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बच्चों ये डाइक्लोरो मिथाइल है और ये ट्राइक्लोरो मिथाइल है। और आपने अभी पढ़ा है बच्चों कि हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टेंट होता है तो हम लोग ट्राई को कंसीडर करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के लिए। तो बच्चों डी और टी में अल्फ़ाबेटिकली डी पहले आता है, तो नंबरिंग यहाँ से करिए जहाँ से ये हमारा ये जो लोकेंट भी है जो सब्स्टिट्यूएंट है वो पहले मिले। तो ये वाला नंबरिंग सही है बच्चों, इसका नाम हो जाएगा 3। ये 1 डैश है बच्चों, तो 1 डैश, या फिर यहाँ एक ही कार्बन होता है तो नंबरिंग करना ज़रूरी नहीं होता है, डाइक्लोरोमिथाइल लिख सकते हैं। तो 3 पे लिखेंगे डाइक्लोरोमिथाइल। ऐसे ही बच्चों 4 पे लिखेंगे, 4 कार्बन पे क्या है ट्राइक्लोरोमिथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का है तो हो जाएगा बच्चों हेक्सेन। चलिए इसमें देखते हैं बच्चों। तो ये होगा बच्चों नंबरिंग, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो चलिए कौन सा नंबरिंग सही होगा बच्चों, तो देखेंगे पहले लोकेंट इधर से 5 पे मिल रहा है, इधर से भी पहले 5 पे मिल जा रहा है, तो सम ऑफ लोकेंट देखेंगे तो 5 और 6 पे मिल रहा है बच्चों, 5 + 6 11 होगा। इसका भी सम ऑफ लोकेंट देखेंगे बच्चों तो 5 + 6 11 होगा। यही तो आपको पढ़ाया गया है बच्चों, रूल के हिसाब से पहले देखते हैं लोकेंट, लोवेस्ट लोकेंट देखते हैं, फिर सम ऑफ लोकेंट देखते हैं, सम ऑफ लोकेंट के बाद बच्चों देखते हैं अल्फ़ाबेटिकली, है ना। सम ऑफ लोकेंट हो जाता है बच्चों तो देखते हैं अल्फ़ाबेटिकली पहले कहाँ मिल रहा है। तो ध्यान देंगे बच्चों, तो इसका नाम है डाई मिथाइल इथाइल और इसका नाम है बच्चों डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। चलिए अब डाईमिथाइल इथाइल में और डाईमिथाइल प्रोपाइल में पहले कौन आएगा अल्फ़ाबेटिकली बच्चों। तो मैं पूछूं, 2 बच्चे हैं, एक का नाम है अभय, एक का नाम है अभिषेक। तो रोल नंबर वाइज लिखा जाता है बच्चों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। यदि क्लास में बनता है तो पहले अभय रहता है, फिर अभिषेक होता है। क्या देखा जाएगा, पहले ए दोनों में कॉमन हो गया, फिर बी भी कॉमन हो गया, एच भी कॉमन हो गया, फिर ए और आई में कंपेयर किया जाएगा। अल्फ़ाबेटिकली ये जीत गया, ए है और आई में ए पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, मतलब पहले अभय हो गया। ऐसे ही बच्चों इसमें देखेंगे, ये डी है, यहाँ डी, आई डाई मिथाइल, ये तो कॉमन है, कॉमन हो गया। जैसे यहाँ ए बी एच कॉमन था, कॉमन हो गया। उसके बाद वाले में देखेंगे, इसके बाद बच्चों यहाँ आ रहा है ई, यहाँ आ रहा है पी, ई और पी में बच्चों ए बी सी डी आता है आपको,
ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, मतलब इसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ई वाले को, मतलब नंबरिंग करते समय पहले ये आना चाहिए बच्चों। तो ये ऊपर वाला नंबरिंग करेक्ट है। अब रही बात नाम लिखने की, तो नाम लिखते हैं इसका नाम हो जाएगा बच्चों 5 पे क्या है, ये 1 डैश है, ये 2 डैश है, 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल। ऐसे ही बच्चों ध्यान देंगे तो ये 5 पे क्या है, सॉरी ये 6 पे क्या है, 6 पे सब्सटेंस जो है उसका नाम है 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। 1 डैश 2 डैश पे डाई मिथाइल है तो लिखेंगे 6 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, और ये 3 कार्बन है, यहाँ पे क्या लिखा आपने प्रोपाइल, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। और लास्ट में बच्चों 10 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो 10 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है डेक, और सारा सिंगल बॉन्डेड है तो एन, डेकेन। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इट्स रियली अ नाइस क्वेश्चन ब्रो, है ना। तो बच्चों इसको करने के बाद यहीं पे हम लोग इस लेक्चर को दी एंड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में मिलते हैं अनसैचुरेटेड। बच्चों इसके बाद सैचुरेटेड पढ़ लिए हैं, प्लान के मुताबिक जो पढ़ना था अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।